बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट। एक मिनट मास्टर जी, अपने दूसरे बच्चे का बैठे हैं ना ना बड़ों को है जी आप सब एमसीओ का विशेष योगदान है। बिल्कुल सारे एमसीओ का एक बार आए सारी आ जाओ पाया तो इसी बात था खाली था आपका ही चलो खुश रहो भाई, सभी सभी खुश रहो। एक बार सारे आ जाएंगे आज जी आ जाओ वर्मा जी आ जाओ एमसी चाहिए ओ हो एमसी दो आ जाओ बाहर के एमसी आपके बच्चे नहीं हो हां सर यहां पहले ऊपर फोटो हां करना करेगा ना हां सारे हां प्रदीप जी कहां कोई नहीं आ जाओ नहीं ना और ये चला काम भाई नाम कोई रह गए कोई नहीं अंकल ना ना इनको हां मेरे पड़ गया ना बस अरे यार क्या हो रहा है? आओ जी प्रधान जी आ जाओ आ जाओ थोड़ा सा जाओ जी बस ऐसे कर आओ मारी बोलो संत नामदेव जी महाराज की इधर आजू भाभी संत नामदेव जी महाराज की जय। संत नामदेव महाराज की जय। संत महाराज की जय। नामदेव महाराज की जय। आराम से खोलो जी आराम से कैंची से कर लो कैंची से काट लो कैंची ले लो हाथ लगा संत रामदेव जी महाराज की जय।
विद्यां वन्दे विष्णुहारं सर्वलोकैकनाथं गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोले गुरु महाराज की जय। बोले संत श्री ओम श्री राम महाराज की जय। बोले गुरु महाराज की जय। ओम नमः पार्वती हर महादेव। महाराज का ये कराल नगर खड़े महाराज का यार इतने आदमी की इतनी आवाज मेरी कर लेगी अम्मा वहां कर जाओ। ये कराल नगर खड़े महाराज का संत शिरोमणि नामदेव महाराज की संत शिरोमणि नामदेव महाराज की भाई साहब हलवा दे दो सबको। आगे धुएं तुम आप आगे। एक काले का क्लोज पोज डाल दिए काले को आगे करो यार माला पहनी किसका अरे स्माइल प्लीज। पानी जी वाला हाथ तो चमक रहा है मेरा भाई बस यो फोटो लेनी है तुम्हारा काला दे दिया ना कैमरे में काढ़े में तो जरूरी है काला ही आ नहीं रहा कदे रामदेव आजू भी आजू सीधे। नवीन सीधा हो जा कोई करो मेरा तो खड़े कोने पास जरा इधर आया नीचा बोल क्या देते हैं कौन आ क्या कहते हैं एक आप लेडीज के साथ भी आजू सारी। चलो हो गया कौन सा डाटा मुझे भी उसी ने बनाया है कि तेरा मेरा एक नूर फिर कहें को हुजूर तूने शक्ल बनाई है शैवान की कि किसी मर्जी रूप में आ जाओ प्रभु
मेरे से बच के नहीं जा सकते। ये होती है भगत की नजर। तो क्या कहते हैं? तेरा मेरा एक रूप, तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई है शबान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जरे भगवान को देखते थे। एक काला नाग आ गया, उसको भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु धन्य मेरे भाग, आज इस रूप में आए हो। तो इन संतों की भक्ति प्रभु के लिए है। मेरी गुजारिश है, बार बार मंदिर कमेटी वाले हमें आकर ये निर्देश दे रहे हैं, जो पीछे जितने भी भाई जिन्होंने चाय का प्रसाद ले लिया है वो आकर पंडाल में बैठे, क्योंकि ये गुरुदेव का कार्य है। नामदेव जी के चरणों में हाजिरी आप सभी मंदिर कमेटी की तरफ से। ये जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है जी, आकर पंडाल में बैठे, ताकि पंडाल की सुंदरता को भी बढ़ाया जा सके। और आप लोग आज यहाँ आए हैं, हमारे बहुत से मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आज यहाँ पर पधारे हैं। सभी का मंदिर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। एमसीज यहाँ पर आए हैं, जितने भी और अन्य विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आए हैं, सभी का नामदेव मंदिर कमेटी नारायणगढ़ की तरफ से बहुत बहुत जी आया, बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से अनाउंसमेंट है, पीछे आवाज मेरे पंडाल में बैठ जाए। जय गुरुदेव। के नीगा मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर मासाया हर सांस में आया जब बाद, आज प्रभु आए सांप के लिबास लिबास में। आओ बलिहार प्यारे कृष्ण मुँह कहने लगी कि आओ आओ बलिहार जाऊं प्रभु। आज काले नाग के रूप में आ गए मेरे कृष्ण मुरार। के आओ आओ बलिहार मोरे कृपान धान की, बलिहारी हो मैं आपके एहसान की। तो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तो देखिए, गुरुदेव हमारे संत शिरोमणि नामदेव जी पूरी जिंदगी विट्ठल जी के चरणों में लगे रहे, विट्ठल जी की सेवा करते रहे, जो कि कृष्ण जी का स्वरूप है। बोलिए विट्ठल भगवान की जय हो। बोलो नामदेव जी महाराज की, विठल भगवान जी की। समागम में उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड अतिथिगण, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि और प्यारे साथियों, सारी साध संगत जी, समाज संस्था की ओर से समागम में उपस्थित सभी सदस्यों का, सभी जो है सबसे हार्दिक धन्यवाद किया जाता है। आज लगभग 2 साल के बाद हमें जो है ये समागम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबको विदित है कि 2020 में कोरोना काल चला हुआ था, 2021 में हाफ हो गया था, तब जो है कहीं करने की परमिशन नहीं मिली थी। उसके बाद जो है फिर कोई अच्छा कोई समय नहीं आया। अब परमपिता परमात्मा की कृपा से
मूर्ति स्थापित हुई है और उसी उपलक्ष्य में जो है हम सब समागम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक बार फिर समागम में आए सभी मुख्य अतिथियों का, सभी सदस्यों का, सभी विशिष्ट व्यक्तियों का, माताओं, बहनों, बच्चों का हार्दिक संस्था की ओर से हार्दिक धन्यवाद किया जाता है। श्रीमती रिंकी वालिया जी, विशेषकर इनका हार्दिक धन्यवाद किया जाता है। अमित वालिया जी, ये हमारे अजीज हैं, अमित वालिया जी का हार्दिक धन्यवाद किया जाता है। श्री सुरेश कुमार जी नामदेव, श्री विनय कंवर जी, सोनू कंवर जी, श्री पीडी वर्मा जी, श्री सुशील कुमार जी, श्रीमती राजवेंद्र कौर जी, श्रीमती रानी धीमान जी, श्रीमती जसविंदर कौर जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री तरुण नामदेव जी, श्रीमती पिंकी कांगड़ा जी, श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती का संस्था हार्दिक धन्यवाद करती है जो अपना कीमती समय निकालकर समागम में उपस्थित हुए। संस्था एक बार सबको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती है। तालियों से एक बार स्वागत कीजिए आए हुए हमारे सभी अतिथिगणों का। हमारी नामदेव सभाओं के जितने भी आए हुए संस्था तहे दिल से उनका हार्दिक धन्यवाद करती है। जहाँ से भी आए हैं, कुरुक्षेत्र से हो, शाहबाद से हो, धराली से हो, जहाँ से भी आए हैं, एक बार फिर संस्था तहे दिल से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। देख तेरे भक्तों पे किस कदर अंधेर है, जल्द पर्दे से निकल, तूने करी क्यों देर है, आजा के जिंदगानी का पहलू बदल न जाए, कहीं तेरे आते आते आज भी पर्दा होगा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा 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 होगा, ऐसा रोज ऐसा भी अगर होगा तो कैसा होगा, तालियों की सेवा कीजिए जरा, ताली मिलाइए तालियों की मीठी मीठी सेवा के साथ। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो बुलाया है वो आता होगा, बदला तो मावरी मेरे वो तो ढेर तुम्हारी हरियाएंगे हरियाएंगे आशा रख पगड़ी हरियाएंगे धीरज खोए जाती है, धीरज खोए जाती है, धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है, हरियाएंगे हरियाएंगे
बदन होगा। होती आती है तो आ जाए मुझे, मुझे गम न कोई, होती आती है तो आ जाए मुझे गम ना कोई। होती आती है तो आ जाए मुझे गम न कोई। वो भी तो आएगा वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा, जो मेरा मसीहा होगा। हमें तो जितना बोला गया था ना, हमें कमेटी वाले कह रहे थे कि आप एक बार नारायणगढ़ आओ भगत जी। यहाँ पे जो हमारा महिला मंडल है ना, इतना पागल है प्रभु के नाम का और खास तौर पर बिहारी जी के नाम का कि आपको कोई कमी नहीं होने देगी। लेकिन यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग घर से लड़के तो नहीं आई। और एक दो तो इतनी दुखी कह रही कर अभी चूल्हे के धुएं से बचकाई थी, यहाँ भी चेहरे ने आंख में धुआं मार दिया। ऐसे नहीं करना, प्रभु के चरणों में आए। जरा एक बार खड़े होइए जरा, जिसे खुशी है इस समागम की, जरा खड़े होइए जरा। जो प्यार करते हैं बाके बिहारी लाल से, हाँ ये शर्म कहेंगे नी मैं नचना होली में नचना, नचना होली में नचना, नी मैं नचना। आगे आगे जरा, तेरा शाम देना होज मैं नच लहरे, तेरा शाम देना ओ नच लहरे नी मैनू नच लहरे, ओ नच लहरे नी मैनू नच लहरे, नच लहरे नी मैनू नच लहरे। नी मैं नचना होली में नचना, नी मैं नचना शाम देना होज मैनू नच लहरे। ताली बजाओ, ताली बजाओ जरा, उठाओ क्या है? बाका बिहारी लाल की जय हो। एक बात और बता दूं, आप लोग वो हो जो दुनिया के लिए नाच रहे हो, ये अपनी मस्ती में प्रभु के लिए नाच रहे हैं। ये नंबर ले जाएगी और देख लो किस किस की बहुआ, हाँ सारी बहुआ बैठी रहेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। उठिए जरा, उठाइए उठाइए, दोनों हाथ उठाओ कम से कम। जिसके गोटों में ग्रीस कम है वो ना उठे, जिसके गोटे चलते हैं जरा खड़े हो जरा एक बार। मुझे आगे आना पड़ेगा, जिसके गोटों में ग्रीस कम है वो बैठा रहे। हाँ बाकी खड़े हो जरा एक बार, किसके चरणों में आए हैं। दुनिया दे नहीं नचिया बतेरा, तेरे बिना कोई बने न मेरा, कोई नचिया बतेरा, कोई बने न मेरा। ओ मेरा मुरली वाला यार, ओ अज मैनू नच लैंदे, नचना शाम देना, ओ नच लैंदे नी मैनू नच लैंदे, नचना शाम देना हो अज मैनू तारी लगे। और जो नाच नाच के क्या कह रहे हैं, ये नाच नाच के क्या कहते हैं, ए सावरिया आजा, सावरिया आजा, सावरिया सावरिया आजा, सावरिया आजा। ताली की सेवा कीजिए जरा, बोलिए विठल भगवान की जय हो। और वृंदावन विच जावांगी मैं भी, वृंदावन विच जावांगी मैं भी, दर्श मोहन का पावांगी मैं भी, दर्श मोहन का पावांगी मैं भी। ओ लावा ले लिया, ओ लावा ले लिया, लावा ले लिया सावरे दे नाल, ओ अज मैनू नच लैंदे, नचना शाम देना, ओ अज मैनू नच लैंदे,
शाम दे नाल आज मैनू नच लैंदे और तेरी यमुना दा ओ तेरी यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया बन लैंदे यमुना दा मिठा मिठा पानी मटकिया बन लैंदे मटकिया बन लैंदे मटकिया बन लैंदे मटकिया तेरी यमुना के मुके नहीं जानी मटकिया बन लैंदे अच्छा सुनो किस किस को अच्छा लगता है भजन जरा बैठे बैठे बोलो जरा हाथ उठा के दिखाओ जरा किसको अच्छा लगता है जरा बैठे बैठे काला गहरे की हरी रे बुरलिया हरे बासा की हरी रे बुरलिया हरे बासा की हरी रे बुरलिया हरे बासा की हरी रे बुरलिया ओ जिस पे दुनिया काले रंग पे मोरी की रुतन करे काले रंग पे मोरी की निकले ओ काले ओ थवदे मन मत की ओ थवदे मन मत की थवदे मन मत की मैं जानू खटी खटी ताली बजाइए राजा हो यार मगर बड़ प्यार मन मिले बड़े सौगात नहीं मैं तो तेरी रंग चाहिए हो अखियां करे इंतजार सावरे पलकों का घर तैयार सावरे पलकों का घर तैयार सावरे सारी बाबा छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा खाटू वाली रिंगस के उस मोड़ पे ओहो लेने आ जा खाटू वाली रिंगस के उस मोड़ पे के बारे में बताया जाता है कि सन 2007 में नामदेव सभा की स्थापना हुई थी। हमने कभी सोचा ही नहीं था क्योंकि कम्युनिटी की सेंट्रलाइज इतनी ज़्यादा नहीं थी, नंबरिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से पग पग होते हुए आगे आगे उठती चली गई। श्री रमेश जी सबसे पहले प्रधान बनाए गए, उसके बाद स्वर्गीय भाई मोहनलाल जी और आज श्री नरेश कुमार जी संस्था के प्रधान हैं, जो कि एक अनुभवी और बहुत ही श्रद्धा वाले व्यक्ति हैं। तो मैं संस्था के प्रधान श्री नरेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच के आगे आए। आज प्रधान जी आगे आए। श्री नवीन कुमार जी नामदेव म्यूनिसिपल कमेटी नारायणगढ़, आप 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नैब सैनी सांसद कुरुक्षेत्र किसी कारणवश बिजी होने के कारण नहीं आ सके और कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती रिंकी अमित वालिया, चेयरपर्सन नगर पालिका नारायणगढ़, हमारे वरिष्ठ सम्मानित अतिथिगण सर्वश्री सुरेश कुमार जी नामदेव नकुड़, विनय कंवर जी, पीडी वर्मा जी, राजेंद्र कौर नामदेव सरपंच भेड़थल, मेरे साथी पार्षदगण जो सभी उपस्थित हैं या नहीं आ सके,
उनके सहयोग से वह सम्मानित मंच शहर के गणमान्य लोग, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सबका संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 13वें वार्षिक उत्सव की हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हमारे लोकप्रिय सांसद श्री नैब सैनी जी के बिजी होने के कारण चौक का उद्घाटन हमारे चेयरपर्सन श्रीमती रिंकी अमित वालिया द्वारा किया गया, जो कि समाज के लिए बहुत ही गौरव व मान की बात है। इसके लिए मैं समाज की तरफ से, नामदेव सभा की ओर से सांसद महोदय व अपने पार्षद साथियों व चेयरपर्सन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आभार करता हूं और सामाजिक एकता की मिसाल पेश करते हुए सर्वसम्मति निर्णय के साथ शहर के इस चौक का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित स्वीकृत किया। इसलिए मैं सभी अपने पार्षद साथियों का और विशेष तौर पर अमित वालिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नामदेव प्रकाशोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर व सम्मान के योग सत्संगी जनों, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद कि आप संत शिरोमणि रविदास के गुरु नामदेव जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ सब एकत्र हुए हैं। क्योंकि सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम उखानिए, जहां पर केवल तो केवल एक नाम की चर्चा है वो सत्संगत है। तो आज इस सत्संग में मुख्य अतिथि सुल्तान उल कौम सरदार जस्सा सिंह अल्लूवालिया के वंशज बहन रिंकी अमित वालिया जी और सभी पार्षद और सढौरा, शुजातपुर, रायपुरानी, बिलासपुर और सभी इलाके से यहाँ पर जो सत्संगत जो एकत्र हुए हैं, मुबारकबाद है आपको। तो मैं इस सभा की ओर से संत नामदेव सभा नारायणगढ़ की ओर से आपका स्वागत करना चाहूंगा केवल 2 मिनट में। इस सम्मान का भी संत श्रोमणी नामदेव सभा की ओर से आप सबका स्वागत। उनकी तरफ से 2 लाइनें आपको कह रहा हूं कि साडा तुसी जो दिलों सम्मान किया है, धन्यवाद है। इस सम्मान का भी कढ़िया तुसी समा साडे लई, जो धन्यवाद है। इस एहसान का भी धन्यवाद रिंकी अमित वालिया जी ते सब MC साहबान का। धन्यवाद हर आए मेहमान का भी, धन्यवाद है घड़ी सुलखनी का, धन्यवाद है नाल भगवान का भी। धन्यवाद है घड़ी सुलखनी का। एक घड़ी बड़ी सुलखनी है कि घड़ी घड़ी दे विच भी लखां दा फर्क हुंदा है। हुंदियां जग ते बेशुमार घड़ियां, इको घड़ी जो वक्त दा पता देवे, एक मिलदियां पास घुमियार घड़ियां, इको घड़ी जो मित्र तो मित्र नूं जुदा कर दी, एक विछड़े यार मिलाउंदी है। पर अज दी सुलखनी घड़ी उत्तों ओ वार सुट्टा मैं कई हजार मोती, ऐ ओ घड़ी मिलाप दी सज्जनों, कई दिलां नूं जेड़ी मिला सकदी, घड़ियां होर खरीदियां जा सकन, पर ऐ कीमती घड़ी नहीं खरीदी जा सकती। घड़ियां होर खरीदियां जा सकन, पर ऐ सुलखनी घड़ी नहीं खरीदी जा सकती। धन्यवाद ऐ घड़ी सुलखनी दा, धन्यवाद है नाल भगवान दा भी। आओ संत श्रोमणी नामदेव जी के बारे में भाई धर्मपाल जी ने मुझे कहा कि 2-4 मिनट के अंदर संक्षेप में बातचीत करनी है। सबसे पहले तो यहाँ के आयोजक भाई नरेश जी, प्रधान धर्मपाल जी और सभी मेंबरान का तहे दिल से धन्यवाद, जिनकी गहराइयों से इनका स्वागत कि इन्होंने साल के अंदर ये एक अच्छा कार्यक्रम, भले ही आप चाहे इसको एक अपनी छिंबा बरादरी का मेला समझो, एक मिलन समझो, गेट टुगेदर, एक इस तरीके से आप समझो कि हम एक बहाने से इकट्ठे होते हैं, इस संत नामदेव जी के चरणों के अंदर सिजदा करते हैं, नतमस्तक होते हैं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर संत नामदेव जी के 61 शब्द 18 रागों में हैं।
जब हम सुबह गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को नतमस्तक होते हैं, साथ संत कबीर जी को, संत रविदास जी को, संत सैन जी को, संत भगत सदना जी को, भक्त नामदेव जी को भी साथ नतमस्तक होते हैं। तो क्योंकि एक सुच्चे मोती, एक अनमोल रतन, एक सुच्चे नगीने, जिसके बारे में आज हम सभी एकत्र हुए हैं, संत नामदेव जी, जिनका महाराष्ट्र के अंदर 1270 के अंदर प्रकाश हुआ और 1350 में घुमान गुरदासपुर पंजाब के अंदर, क्योंकि अखीरले 20 साल उन्होंने घुमान में वहां गुरदासपुर पंजाब के अंदर बिताए हैं, जब प्रचार करते हुए मानवता का। क्योंकि जन्म दिवस, शहीदी दिवस उन्हीं के मनाए जाते हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, कौम के लिए कुछ किया है। उन्हीं के लिए, उन्हीं के पर्व मनाए जाते हैं। हमें किसने पूछना है? हमारी कोई इबादत नहीं, शहादत क्या होगी, हमारा समाज के अंदर क्या योगदान है। तो आज हमने ये एनालिसिस करना है संत नामदेव जी के जीवन से लेके दामा शेट्टी जी पिताजी इनके और गोनाबाई माता जी, इनके 5 संतान, एक बेटी लिंबाबाई, 4 पुत्र महादेव, नारायण, गोविंद और विठल। विठल महाराष्ट्र के अंदर, मराठी के अंदर भगवान को, परमात्मा को, क्योंकि चाहे नारायण कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, मुरारी कह दो, गोविंद कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, वाहिगुरु कह दो, सब एक ही ईश्वर के नाम है। विठल कह दो। संत नामदेव जी कहते हैं कि इबे विठल, उबे विठल, विठल बिन संसार नहीं। कहीं भी कोई भी ऐसा जो है स्थान नहीं है जहां पर विठल नहीं है, जहां पर परमात्मा नहीं है। इन्होंने राम की बात की है संत नामदेव जी ने, उस राम की बात जो धरती के कण कण में रमा हुआ है, जो सृष्टि के इस रामचंद्र की, दशरथ वाले रामचंद्र की। क्योंकि व्यक्ति एक जगह हाजिर हो सकता है, शक्ति सर्वव्यापक है। वो राम जो जन्म मरण से भी बाहर है। इनके गुरु विशोबा खेजर जी और संत ज्ञानेश्वर जी, इनके संपर्क में आके इन्होंने उस निराकार ईश्वर की जो है उसकी स्तुति की, उसकी वंदना की, उसकी जो है भक्ति की है, उसकी आराधना की है। निराकार राम की, एक तो एक इस अकाल पुरुष की, परमेश्वर की उन्होंने उस्तत की है। अब मैं मेन बात जो इनके जो आती है कि देवरे के अंदर गए। पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो मेरा राम है ना, जो मेरा प्रभु है, जो मेरा विठल है, वो एक देवरे के अंदर कैद नहीं है। जो एक ईंटों की जो दीवारों वाला जो बिल्डिंग है ना, उसके अंदर मेरा राम कैद नहीं है। ये संत नामदेव जी कहते हैं कि हिंदू पूजा देवरा, मुसलमान मसीत, ना में सोई सेविया, ना देवरा ना मसीत। कहता मैं तो उसकी सेव करता हूं, उसकी बंदगी करता हूं, ना देवरों में है ना मसीत के अंदर है। जो सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक तो केवल एक ईश्वर है, केवल परमात्मा है। गॉड इज ओनली वन, क्रिएटर इज ओनली वन, जो पूरी सृष्टि का रचयिता है। तो जिसकी जो ब्रह्मा विष्णु में जो राम कृष्ण सभी जो जिसकी उसकी शक्तियां हैं, तो मैं केवल तो केवल एक गॉड इज ओनली वन, उसकी स्तुति करता हूं। तो कहते हैं कि वाणी के अंदर दर्ज है 61 शब्दों के अंदर कि भक्त नामदेव जी देवरे के अंदर गए। उस समय इनको छोटी जात समझा जाता था। छिंबा जाति के अंदर, छिंबा जाति का काम कपड़े रंगना, कपड़े छापना, क्योंकि उसके इस किस्म के रंग बिरंगे डिजाइनों वाले सूट नहीं होते थे। सिंपल प्लेन कपड़ा होता था। तो कपड़े रंगना या दर्जी का काम करना, कपड़े सीलना, ये इनका इस किस्म के पिता पुरखी पेशा था। तो इस कुनबे से, इस जो है बिरादरी से संबंधित थे। तो देवरों के अंदर गए, मंदिर के अंदर गए, तो पुजारी वर्ग ने, क्योंकि संसार का जब सबसे ज्यादा शोषण किसने किया है? पुजारी वर्ग ने। चाहे वो मंदिर का, चाहे वो गुरुद्वारे का, चाहे वो मस्जिद का, पुजारी वर्ग ने इस संसार का सबसे ज्यादा शोषण किया है। और धर्म का नुकसान सबसे ज्यादा किसने किया है? श्रद्धा शब्द ने। हम आम क्या देखते हैं कि जैसी तेरी श्रद्धा है, जैसी तेरी श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द ने धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान किया। सत्संगी जनों, एक जज के पास जाते हैं, जज सजा देता है 10 साल की, कहता है मेरी तो श्रद्धा थी 3 साल की। वहां श्रद्धा काम नहीं आएगी। सब्जी लेते हैं, वो 2-4 आलू दूसरे डालता है, कहता है मैं अपने आप छांटूंगा। वहां श्रद्धा काम नहीं आती सब्जी की दुकान पे। डॉक्टर कहता है कि
आपको 5 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, 5 दिन रोज इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो कहते हैं नहीं जी डॉक्टर साहब, मैं तो 2 दिन इंजेक्शन लगवा सकता हूँ, मेरी शर्त है। वहां श्रद्धा काम नहीं आएगी। स्कूल के अंदर जाते हैं कि बच्चा बहुत काबिल है, कि बच्चा जो है वर्दी नहीं पाएगा, दिमाग बहुत तेज है इसका, अव्वल आएगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो प्रिंसिपल कहता है नहीं, इसको वर्दी पहननी पड़ेगी, आपकी वहां भी श्रद्धा काम नहीं आएगी। खैर, मैं मुख्तसर बात करूं, समराइज करूं, शॉर्ट में बात करूं, तो श्रद्धा का सबसे ज्यादा धर्म का नुकसान किसने किया है? श्रद्धा ने किया है। घर में हमारी डोर बेल बजती है, मांगने वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं जो श्रद्धा है जी दे दो जी। हम श्रद्धा के नाम पे इतने पागल हो जाते हैं कि वो बिना जाने पहचाने उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं, तो उसके अंदर उसके बढ़ोतरी कर रहे हैं। समाज के अंदर जो एक सामाजिक जो बुराई है, भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को, श्रद्धा शब्द की। आओ उस शब्द की मैं 2 पंक्तियों के अंदर व्याख्या करके मैं अपना स्थान ले रहा हूं कि हस्त खेल तेरे देवरे आया, भगत करत नामा जो है भक्ति करता हुआ नामा। हस्त खेल तेरे देवरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हिंदड़ी जात मेरी जादम राया, छिपे के घर काहे को आया, लै कमली चलियो पलटाए, देवरे पाछे बैठा जाए, ज्यो ज्यो नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देवरा भी। इस बात को ध्यान से समझना है। ये 1770 के अंदर जन्म है, 13वीं शताब्दी में। उस समय जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत है। वो क्रांतिकारी, ये महान योद्धे, ये सूरमे जो हाथ के ऊपर अपने सिर को लेके सामाजिक बुराइयों को, वहम भ्रम पखंड कर्म कांड ऊंच नीच का भेदभाव, इनका स्थान उसमें श्रोमणी है। क्योंकि 1173 में संत फरीद जी का जन्म, 1270 में, उसके बाद बाबा कबीर, बाबा रविदास, बाबा सैन, बाबा सदना, बाकी पलटू बाकी का है। इसके अंदर जो विचार जो है क्या है, इसके अंदर मेन बात कि हम मूर्तियों को दूध पिलाया, मूर्तियों को दूध पिलाने वाली बात आती है। मैं विचार करता हूं कई बार, जिस नीच समझने वाली जाति को मंदिर के अंदर नहीं बढ़ने दिया, उसको दूध पिलाने की मूर्तियों को किसने इजाजत दे दी होगी? दूध पिलाने की इजाजत किसने दे दी होगी? इजाजत जी स्थापित हो चुकी है। संस्था मन की गहराइयों से अमित वालिया जी का हार्दिक धन्यवाद करती है, हार्दिक धन्यवाद करती है, हार्दिक धन्यवाद करती है। संत शिरोमणि संत नामदेव की जन्मोत्सव की पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जितना भी यहाँ नामदेव समाज और सर समाज मेरे नारायणगढ़ का यहाँ बैठा है, आज एक नारायणगढ़ के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम कहूंगा, और ऐतिहासिक रचना जो लिखी गई वो संत नामदेव जी के महाराज जी के नाम से आज चौक का निर्माण हुआ। उसके लिए भी मैं नारायणगढ़ के सर समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। संत नामदेव महाराज की जय। आप सभी बधाई के पात्र हो। और जब जब कोई भी संत जन्म लेता है और अपना कार्य करता है, तो वो इस समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए इस धरती पर आता है। और मेरे इस देश की धरती पर तो बहुत संतों ने जन्म लिया, और हम उन संतों को अपनी गलतियों की वजह से, अपनी सोच की वजह से धर्म और जातियों में बांट देते हैं। परंतु भाइयों, वो तो जब भी आते हैं सर समाज के लिए ही आते हैं, और सर समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए ही आते हैं। तो उसमें भी एक संत नामदेव जी महाराज जी का बहुत बड़ा नाम हुआ, जिन्होंने हमारे समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए इस धरती पर आए। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे संतों का हमें मिलजुल कर सर समाज को उनके जन्मोत्सव मनाने चाहिए। जितना मैं उनको जान सका, जितना मैंने उनके बारे में भी पढ़ा, नरसी नाम गांव में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था, और जन्म के बाद से ही वो संतों की संगति में रहे, और आत्मा और परमात्मा में वो कोई फर्क नहीं समझते थे। जैसा अभी गोविंद राय जी ने बताया, वो निरंकार रूप में विश्वास करते थे। उनकी बहुत सी बातें हैं। विठल भगवान को वो मानते थे, परम भक्त थे,
और भगवान ने भी समय समय पर जब जब उन्होंने याद किया तो समय भगवान जी उनके सामने प्रकट हुए। तो इतने बड़े संत थे मेरे भाइयों, और उनकी वाणी से जो भी वचन निकलता था वो हमेशा सत्य हुआ। तो इतने बड़े महान संत को हमें जानना चाहिए, उनको पूजना चाहिए, सबको मिलकर उनका इस तरह के जन्मोत्सव मनाने चाहिए। तो आज इस मंच से सबसे पहले तो मैं नामदेव सभा को ही इस बात के लिए और नामदेव समाज के लोगों को ही अपनी तरफ से उनके प्रयासों का, सबसे पहले तो उनका प्रयास था, उनकी सोच थी और उनके प्रयास थे, कभी भी परमात्मा अच्छी सोच को विफल नहीं होने देता। मेरे छोटे भाई नवीन नामदेव जी जो मेरे साथ एमसी भी, और उससे पहले उनके बड़े भाई प्रवीण नामदेव जी एमसी रहे, वो पहले से ही पिछले 5 साल से प्रयासरत थे और उनकी मन की इच्छा थी, उनकी मन की इच्छा थी और उनके समाज के लोगों की मन की इच्छा थी। वो हम करने वाले नहीं, वो उस परमात्मा ने सुना, उन नामदेव महाराज जी ने सुना, तो आज वो आग चौक का निर्माण आपके बीच में हुआ। दूसरा सबसे बड़ा, मैं अपने एमपी कुरुक्षेत्र के नायब सिंह सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से। उसका भी सबसे बड़ा कारण है, जब मेरे भाइयों ने, इस संस्था ने बात रखी, हमने अपने एमसीओ के बीच में बात रखी, तो मेरे एमसी भाइयों ने भी एक मत होकर इस पर निर्णय लिया और हम सब ने जाकर अपने भाई नायब सिंह सैनी एमपी कुरुक्षेत्र के सामने बात रखी। तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया इस बात को सोचते हुए, और उन्होंने कहा जो भी आपको स्थान उचित लगे तो वहां आपका इसका निर्माण कराएं। तो मैं उस स्टेज के माध्यम से भी भाई नायब सिंह सैनी जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। और तीसरा, मेरे सबसे बड़े एमसी जो मेरे साथी हैं, इनका विशेष रूप से करना चाहता हूं। भाइयों, अभी हमने ये समाज का काम आप सबके सहयोग से और आपकी सबके लोगों के प्रयास की वजह से हुआ। आगे भी मेरा आप सबसे अनुरोध है, मिलकर एकजुट होकर हमने कार्य करना, और शहर की भलाई के लिए जो भी हम मिलकर अच्छा कार्य कर सकते हैं, मेरे को आप सब पर पूर्ण विश्वास है। आप सब अच्छी सोच मिलकर और अपने प्रयासों से हम इस शहर को आगे बहुत उन्नति पर लेके जाएंगे, और इसी तरह आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और आज मैं इस सभा की तरफ से, अपने एमसी भाइयों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था वालिया दंपत्ति का हार्दिक धन्यवाद करती है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ देखना जी। हाँ जी सर, यहाँ। हाँ जी, यहाँ। ठीक है जी। श्रीमती रानी दीवा करूँ देखो। हाँ जी, यहाँ देखना है। श्री राजेश कुमार जी, हाँ जी, यहाँ देखना है जी। श्री प्रीतपाल कौर मक्कड़ जी, राजू मक्कड़ जी, सर यहाँ। ओके सर। लो जी सर, यहाँ देखना। ओके जी। संस्था इनका हार्दिक धन्यवाद करती है। पास में जाओ। श्री सोनू कंवर जी, देखना जी। समाज सेवी नारायणगढ़, श्री सोनू कंवर जी, ठीक है जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री
श्री ओम प्रकाश जी, ठीक है जी। एमसी वार्ड नंबर 10, श्री ओम प्रकाश जी। संस्था गेरा फैमिली का हार्दिक धन्यवाद करती है। लो जी यहाँ लिखना जी। हाँ जी सर, ठीक है जी। श्रीमती परविंदर कौर जी, संस्था इनका हार्दिक धन्यवाद करती है। हाँ जी हाँ, ठीक है जी। श्री कुलदीप सिंह जी, संस्था की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद किया जाता है। यहाँ लिखना सर, ठीक है जी। चलो 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 चलो, डाल दो डाल दो। संस्था की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद किया जाता है। श्रीमती सरोज शर्मा जी, ठीक है जी। श्रीमती सरोज शर्मा जी, वार्ड नंबर 14। सरोज शर्मा जी, वार्ड नंबर 14। यहाँ देखना जी, ठीक है जी। हाँ जी यहाँ देखना जी, ठीक है जी। हाँ जी, श्री प्रवीण धीमान जी, ठीक है जी। कृपया मंच पर आ जाएं। हाँ जी यहाँ देखना जी, ठीक है जी। संस्था इनका हार्दिक धन्यवाद करती है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी सर यहाँ, ठीक है जी। हाँ जी हाँ सर, थोड़ा पास में जाओ, ठीक है जी। संस्था श्री सुरेश जी का हार्दिक धन्यवाद करती है। इतना ही बता। हाँ जी सर यहाँ, श्री सुशील कुमार जी अग्रवाल, श्री सुरेश सुशील कुमार जी अग्रवाल। अग्रवाल साहब बहुत ही समाज सेवी हैं, धर्म कर्म के कामों में हमेशा आगे रहते हैं। शहर में कोई भी धर्म कर्म का काम हो, कभी जो है, कभी इन्होंने जो है मुंह नहीं मोड़ा कभी। ठीक है जी। संस्था इनका हार्दिक धन्यवाद करती है। इस संस्था की क्या सेवा कर सके, बाबा जी का नाम कैसा ऊंचा हो सके। हाँ जी सर यहाँ, संस्था इनका हार्दिक धन्यवाद करती है। ठीक है जी। श्री विनोद श्याम जी, एसडीओ बिजली बोर्ड और एसडीओ। हाँ जी सर यहाँ, ठीक है जी। श्री जरनैल जी, प्रधान नामदेव सभा धुराड़ी, प्रधान नामदेव सभा धुराड़ी। हाँ जी सर यहाँ, ठीक है सर। श्री जयदेव जी, श्री जयदेव जी। हाँ जी सर संस्था यहाँ, इनका हार्दिक धन्यवाद करती है। ठीक है सर। कर दिए। लो जी, हाँ जी सर यहाँ, भैया। हाँ जी यहाँ देखना जी, ठीक है जी। संस्था इनका हार्दिक धन्यवाद करती है। हाँ जी सर यहाँ,
विनोद कुमार जी सहारनपुर, विनोद कुमार जी सहारनपुर, विजय अग्रवाल जी मेकी, विजय अग्रवाल जी मेकी, लो जी सर यहाँ देखना। ठीक है जी। विनोद जी का हार्दिक धन्यवाद। विजय अग्रवाल जी, संस्था की ओर से अग्रवाल जी का हाँ जी हार्दिक सर यहाँ। धन्यवाद किया जाता है। ठीक है जी। हमें बहुत ही परम मित्र, समाजसेवी, हर सामाजिक हाँ धार्मिक जी सर, संस्थाओं के यहाँ साथ जो है थोड़ा श्री पीछे गोविंद होना सिंह जी जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर यहाँ देखना जी। ठीक है सर, काट मार बद्री प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से 2100 रुपए दान दिया जाता है। संस्था हार्दिक धन्यवाद करती है। बाबा जी की आरती करनी है। संस्था वारिया जी का हार्दिक धन्यवाद करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। एक ऐतिहासिक दिन है। मिक्की बैठ जा भाई, 2 मिनट सुनकर जाइए। मैं तो यहाँ महाराज जी का, नामदेव जी का एक मूर्ति स्थापना की गई है। एक ऐतिहासिक दिन है। तो पहला तो नामदेव जी ने 5 मिनट दिए थे भाई, फिर इन्हें बोलने वाले हमारे भाई ने 3 मिनट कर दिए। वो कटौती कर दी। मैं तो बढ़ोती चाहूँ था, फिर ये कटौती कर दी। इसलिए मैं हमारी नारायणगढ़ म्यूनसिपल कमेटी की प्रधान, सभी म्यूनसिपल कमिश्नर, मेरे सिर के सरताज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहनों और भाइयों, मटेरियल तो मेरे पास बहुत लंबा था, लेकिन समय की इन्होंने क्या किया कि सारा में ज्यादा कटौतियों मेरे ऊपर लाई दी। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि धार्मिक काम के लिए तो हमारे भाइयों ने, कईयों ने बता दिया। और नामदेव जी महाराज के बारे में भी, पिंकी बैठ जा भाई, 2 मिनट सुनकर जाइए, अपनी बात भी सुनकर जाइए। ना ये तो मेरे दोनों बच्चे हैं, पिंकी भी और अपना अमित भी। ये मेरे बारे में जानते और मैं इनके बारे में मन कहने की जरूरत नहीं है। और इसको, अमित को तो इतनी पहचान है, इसको वोटा मिली है। कोई ऐसा समाज नहीं रहा जिसने इसको वोट नहीं दी हो। क्यों? मैं तो ऐसा, मेरी दुकान जिस जगह पाना, वहां सारे शहर की राजनीति इकट्ठी हो जाती। तो भाइयों पर मेरे को एक, हम भी, हमारा मित्र भाई भी, ये अपने नामदेव जी भी, हम तो जात पात खत्म करने पर लग रहे हैं भाई। सुन लो बात, जाता है 2 आदमी और औरत, लेकिन कई आदमी आएगा फिर भी ऐसी कड़वी बात कहा, जो अंदर से जो है ना, वो कलेजा छलनी हो जा। ये नामदेव चौक बना ना, कईया ने एक ऐसी सी बातें करी आ। मैंने फिर उनको जवाब दिया, भाई ये सदी देख लो कौन सी आ, और सोच समझ का बात कही हो। वो जमाना चला गया। उस जमाने में जब छुआछूत थी ना,
उसके अंदर भी जो संत हुए हैं, आज मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वाल्मीकि जी हुए हैं, वो भी गरीब समाज में हुए, रविदास जी महाराज हुए, वो भी गरीब समाज में हुए, संत नामदेव जी हुए, वो भी गरीब समाज में हुए, सैन भगत जी महाराज हुए, वो भी गरीब समाज में हुए। सबरी जिसके रामचंद्र जी ने जूठे बेर खाए थे, वो भी पिछड़े समाज में पैदा हुई। नल और नील भी बैकवर्ड क्लास में हुए हैं। वो जमाना तो चले गया, आज तो जमाना पता क्या है, अगर ये ऐसी बातें करेंगे ना, लोग जो है ना, एक छोटी सी पर्ची थे ना, पर्ची भी क्या अपनी उंगली दबाने थे ना, अपना पलट दे काम। जो ऐसी बात करेगा ना, जो जात पात की बात करेगा और छुआछात की बात करेगा, उसको लोग देर नहीं लगते, मिनट में एक बटन दबाने से ही खत्म करते हैं। तो उस जमाने को भूल जाओ। मैं तो आज ये भी कहता हूँ, ये मेरा भाई अमित बैठा है, भतीजा बैठा है, ये रिंकी बैठी है, भी कोई भी चौक बनाओ, अगर जहां मेरी लोड़ पड़ा मैं सबसे पहले आपको तैयार हूं। और जहां कुएं पे आप चौक बना रहे थे, वहां गुरु भगत सिंह, सुखदेव, उनका 3 शहीदों का चौक बनाया जाए, ताकि कोई रुकावट ना आए। जो ही रुकावट करने वाला होगा उन्हें हम देख लेंगे किस तरह की रुकावट करागा। तो मेरे दिल में तो मलाल बहुत था, मैं तो आधा घंटा बोलना चाहूँ था आज, पर लेकिन मेरे पास समय की ऐसी ने छींक गई थी ना, चन्नी अड़ाने वाली थारे का जो कोई अड़चन आवागी ना, फिर मैं थारे बारे में दरखास्त नगर खेड़े बुलाऊंगा और किसी पर नहीं। वह नगर खेड़ा अपने आप ही उन्हें सीधा कर देगा आदमी नो, किसी की लोड़ नहीं है हमनो। हमने तो जो भी उस पर फरियाद रखी, उसका काम, उसने कोई अड़चन नहीं अड़ान दी। और आप तो वो इस बात के जानकार हैं कि बाबे के दरबार में कोई नहीं टिका, चाहे कितनी करोड़पति आदमी है कोई। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कमेटी में भाई एक और भी बात सुन लो। हमारा नामदेव जी खड़े हैं, ये मेरी दुकान पर पिछले त्योहार में बैठे थे। एक ये और इन्होंने मेरे भतीजा ने बताई भी नगर खेड़े का प्रोग्राम है 24 से 28 तारीख तक, और भंडारा भी है सुख शांति के लिए 28/12/2022 को 12:30 बजे। तो आप सब ने पहुंचना है, बाबे का प्रसाद ग्रहण करना है। भजन मंडली जो आगे आगे हमारे संस्था की जो भजन मंडली आगे आ जाए, चेयरमैन साहब उनको सम्मानित करेंगे। हाँ जी, यहाँ देखना है श्रीमती रिंकी वालिया जी, चेयरपर्सन। श्री अजय वालिया जी, धर्मवीर जी कौशिक, और जो है होगी हो। गुरुदेव की आरती होगी, सभी ने बड़े भाव से गुरुदेव के चरणों में आरती करनी है। और उसके बाद भंडारे का प्रसाद है, सभी लोग प्रसाद लेकर जाए। मंदिर कमेटी की तरफ से आए हुए सभी अतिथि गणों का, विशिष्ट अतिथियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। तो आइए। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री नामदेव जी महाराज की जय। ओम जय जय नामदेवा स्वामी, जय जय नामदेवा। ईश्वर भक्त शिरोमणि, ईश्वर भक्तेवा। पंढरपुर नगरी में जन्म दियो माता, स्वामी जन्म दियो माता। शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जग में विख्याता। ओम जय जय नामदेवा। सन मंदिर में मन में जब आसन लायो, जब जब आसन लाया, दूध पिलाया,
दिलाया, हरि दर्शन पाया। ओम जय जय नाम देवा। जंगल खेलत खेलत शेर चलत आया, प्रभु शेर चलत आया। दौड़े बालक सब तुम दौड़े बालक सब तुम पकड़ गले लाया। ओम जय जय नाम देवा। पारस ब्राह्मण का तुम कूप फेंक दीना, सब कूप फेंक दीना। सच्चा पारस देकर जीवन सफल कीना। ओम जय जय नाम देवा। एक बार जब घर को अग्नि भस्म कियो, सब अग्नि भस्म कियो। भारी वेग मगायो, भारी वेग मगायो, मंगल छाए गयो। ओम जय जय नाम देवा। एक अभिमानी धन का दूल्हा दान कीना, प्रभु दूल्हा दान कीना। सब मांगत कर सोना, किसी का मान सोना मान तोड़ दीना। ओम जय जय नाम देवा। प्राण अंत गौ कारण तन का कष्ट लियो, स्वामी तन का कष्ट लिया। बल से तुम प्रभु शक्ति बल दिया। ओम जय जय नाम देवा। पाखंड खंडन का तुम तीर्थाटन कियो, प्रभु तीर्थाटन कियो। उपदेश से लाखों संत उपदेश से लाखों पापी तार दियो। ओम जय जय नाम देवा। शरणागत की अब तुम आकर सार लियो, स्वामी आकर सार लियो। डोलती नैया को तुम डोलती नैया को तुम जल्दी पार कियो। ओम जय जय नाम देवा। जय जय नाम देवा। स्वामी जय जय नाम देवा। ईश्वर भक्ति शिरोमणि मनमोहन देवा। ओम जय जय नाम देवा। ओ श्री नामदेव जी महाराज की जय। विठ्ठल भगवान की जय। गौ माता की जय। नगर खेड़े की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। तमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए नामदेव जी महाराज की, विठ्ठल भगवान की जय। बलजीत जी, सरदार बलजीत सिंह जी, उनसे भी गुजारिश इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सरकार जो आपका सुखोपन होती है। तो प्रसाद लेकर जरूर जाएं। सभी से ये विनती इस नामदेव मंदिर कमेटी नारायणगढ़ की तरफ से और हमारी तरफ से भी और इस मंदिर की कमेटी की तरफ से आज के समागम की बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राम।